पिछली श्रृंखला में हमने कबीर पर विचार किया और यह जाना कि कबीर मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संत कवि हैं जिन्होंने निर्गुण भक्ति की धारा बहाई। इनके अनुसार ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर निराकार है और सर्वव्याप्त है। प्रकृति के कण कण में ईश्वर का निवास है, हर जीव के हृदय में ईश्वर का निवास है। इसलिए उनका संदेश है कि मनुष्य को हर जीव से प्रेम करना चाहिए, धर्म के आधार पर किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि सभी धर्म का समान रूप से आदर करना चाहिए। किंतु इनके अंदर निर्गुण भक्त तो ये कवि थे, किंतु इनके अंदर निर्गुण भक्ति की शुष्कता नहीं थी, बल्कि इनके अंदर वैष्णव भक्ति की करुणा, प्रेम, दया की भावना भी थी। एक तरफ अगर यह निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना करते हैं तो दूसरी तरफ ये कृष्ण से मिलने के लिए बेचैन भी होते हैं, जिसकी झलक हम इनके दूसरे पद में देख चुके हैं। और यही कारण है कि दोनों धर्मों पर प्रहार करने के बावजूद दोनों ही धर्मों में हिंदू मुस्लिम दोनों ही इनसे समान रूप से प्यार करते थे, समान रूप से इनका आदर करते थे, जिनकी झलक हमको इनके मृत्यु के समय देखने को मिलती है। दोनों ही धर्मों के लोग आपस में कबीर मेरे हैं, कबीर मेरे हैं इस नाम पर झगड़ पड़ते हैं और अंततः जब कबीर के शव से कपड़ा हटाया जाता है तो वहाँ पर कुछ फूल प्राप्त होते हैं, जिसे कि दोनों धर्मों के लोग बांट लेते हैं। यह कबीर की लोकप्रियता का उदाहरण है। अब हम मीराबाई पर विचार करेंगे। मीराबाई भी विद्यापति और कबीर की भांति मध्यकालीन भारत की भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री थी, जिन्होंने राजस्थानी भाषा में अपनी रचना की थी और कृष्ण की आराधना इन्होंने माधुर्य भाव से की थी। ये कृष्ण की अनन्य भक्त थी। इनका जन्म 1504 ईस्वी में राजस्थान के मेरता के कुर्की गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1558 से 63 के बीच द्वारका में रणछोड़ जी के मंदिर के में हुई थी। अल्प आयु में ही 1516 में इनकी शादी जो है वह चित्तौड़ के राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हो गई थी, किंतु वे ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे और शादी के 7 साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। किंतु मीराबाई ने इस वैधव्य को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने न सती प्रथा को स्वीकार किया न इस वैधव्य को स्वीकार किया, बल्कि उनका तो स्पष्ट कथन था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर में मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति माना था, अपना प्रियतम माना था। इसलिए सांसारिक न आकर्षण पर उनका ध्यान था, न उन्होंने सांसारिक बंधनों को ही स्वीकार किया, बल्कि वह सदैव कृष्ण को खुश करने में, कृष्ण को रिझाने में लगी रहती थी। उनके मंदिर में नाचना गाना या उनकी आराधना में तरह तरह के पदों की रचना करना ही उनका मुख्य कार्य था। तो जब तक राणा संगा जीवित रहे तब तक तो उनकी यह भक्ति भावना, यह आराधना जो है वह निर्बाध गति से चलती रही। किंतु राणा संगा की मृत्यु के बाद जो उनका उत्तराधिकारी विक्रम सिंह था वह क्रूर और आताताई प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसलिए मीराबाई की यह भक्ति भावना या मीराबाई का मंदिरों में नाचना गाना उसको पसंद नहीं था और यही कारण था कि वह मीराबाई पर तरह तरह से अत्याचार करता था। वह चाहता था कि मीराबाई जो है वह कृष्ण की इस भक्ति को छोड़ दें, लेकिन मीरा ने कृष्ण की भक्ति को नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने राजस्थान को ही छोड़ दिया। पुष्कर में आए भक्तों की मंडली के साथ वह वृंदावन चली गई और फिर कुछ समय उपरांत वह द्वारका चली गई और वहीं पर उनकी मृत्यु जो है वह 1558 से 63 के बीच में हो गई। जहाँ तक भाषा की बात है तो लगभग सभी रचनाकार यह चाहते हैं कि हम जो लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको सारे लोग समझें, हमारी रचना जन जन तक पहुँचे। इसलिए ज़्यादातर जो रचनाकार हैं वो अपनी रचना स्थानीय भाषा में ही करते हैं, लोक भाषा में ही करते हैं। तो मीराबाई ने भी अपनी रचना जो है वह राजस्थानी भाषा में ही की थी। उन्होंने नरसिंह जी का शायरा, गीत गोविंद, राग गोविंद और पदावली की रचना की थी।
लेकिन प्रसिद्धि उनको कृष्ण की जो पदावली थी उससे ही मिली। यह कृष्ण की अनन्य आराधिका थी और कृष्ण की भक्ति इन्होंने माधुर्य भाव से की थी। भक्त जो है वो ईश्वर को कई रूपों में याद करता है। कोई ईश्वर को स्वामी मानता है, कोई सेवक मानता है, तो स्वयं को सेवक मानता है कृष्ण। तो मीराबाई जो है वह कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हैं, अपना पति, अपना सर्वस्व मानती हैं। वह अपना जीवन जो है वह कृष्ण के चरणों में न्यौछावर कर चुकी थी। तुलसीदास राम को अपना स्वामी और स्वयं को उनका सेवक मानते थे। सूरदास ने कृष्ण को बाल रूप में उनकी आराधना की, उनके बाल रूप का वर्णन किया। सुदामा जो थे वह कृष्ण को मित्र रूप में प्यार करते थे, प्रेम करते थे। तो मीराबाई जो है वह कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करती थी। उन्होंने स्वयं को या अपने जीवन को जो है कृष्ण के हाथों में समर्पित कर दिया था। उनका तो कहना था कि जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू रे, तो संग प्रीत तोड़ू का संग जोड़ू रे। अर्थात तुम अगर हमारे साथ हमारी प्रीत नहीं भी करते हो, हमारी प्रार्थना को, हमारी आराधना को नहीं भी स्वीकार करते हो, तो भी मैं अपनी आराधना, अपनी पूजा, अपना समर्पण जो है वह मैं बंद नहीं करूँगी। क्योंकि अगर मैं तुमसे प्रेम नहीं करूँगी, तुम्हारे साथ मेरा समर्पण नहीं होगा, तुम्हारी आराधना मैं नहीं करूँगी, तो फिर किसके साथ करूँगी। मैंने तो अपना जीवन जो है वह, अपना सर्वस्व जो है वह तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दिया। उदाहरण के लिए वह मछली या पक्षी आदि का उदाहरण देती हैं, जिस पर कि हम पिछली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और पुनः हम अगले श्रृंखला में मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।